दोस्तों, क्या पीएनबी, एसबीआई और बाकी बैंकिंग शेयर्स अब उड़ने वाले हैं या फिर आने वाला है एक बहुत बड़ा क्रैश? आज बैंकिंग सेक्टर में कुछ ऐसी चीजें हो रही हैं जिसे समझना हर इन्वेस्टर के लिए बहुत जरूरी है और बारीकी से आप अगर देखेंगे तो आपको समझ नहीं आएगा। लेकिन इन्हीं नॉलेज को लेकर के मैं आया हूँ। अगर आपने पीएनबी या एसबीआई में इन्वेस्ट किया है तो ये वीडियो आपके लिए है। अगर आपने नहीं भी इन्वेस्ट किया है तो भी ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आप अगर करना चाहते हैं, गवर्नमेंट का सेक्टर है, गवर्नमेंट बैंकिंग कंपनी, ठीक है, तो कौन से शेयर मजबूत दिख रहे हैं, आने वाले दिनों में क्या होने वाला है, सब कुछ पता चलेगा। अभी की हालत आपको बताता हूँ कि आपने देखा होगा कि पिछले कुछ समय से बैंकिंग सेक्टर में काफ़ी प्रेशर देखने को मिला है। एक तरफ इंटरेस्ट रेट बढ़ रहे हैं, दूसरी तरफ एनपीए दिमाग में बैठा हुआ है लोगों के। एनपीए क्या होता है? नॉन प्रॉफिटेबल एसेट। मैं आपको जीरो से सब कुछ बताऊंगा, कोई भी टर्म्स से आपको घबराने की जरूरत नहीं है। एनपीए मतलब नॉन प्रॉफिटेबल एसेट, यानी कि आपने कोई कस्टमर ने लोन लिया है बैंक से, तो 90 दिन तक आप अगर लोन नहीं चुकाते हो तो लॉस हो जाता है, बैंक को लॉस हो जाता है, तो वो एनपीए में चला जाता है। तो एनपीए बैंक के लिए लॉस है। अगर आरबीआई इंटरेस्ट रेट बढ़ाता है तो बैंक के लिए लोन भी महंगा पड़ जाता है और उसके प्रॉफिटेबिलिटी के लिए भी महंगा हो जाता है। तो अब कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। प्राइवेट बैंक्स तेजी से डिजिटल सर्विस ला रहे हैं और पब्लिक सेक्टर बैंक्स भी टेक्नोलॉजी पर भारी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। यानी लड़ाई अब सिर्फ लोन्स की नहीं है बल्कि कस्टमर एक्सपीरियंस की है, डिजिटल पावर की भी है। तो दोस्तों, अगर बात करें पीएनबी की, तो हाल ही में बैंक की फाइनेंशियल रिजल्ट मिले जुले रहे हैं। कुछ रिजल्ट्स के नंबर अच्छे आए हैं जैसे रिवेन्यू, लेकिन ऐसे बैंक को लेकर अभी भी मार्केट को लेकर, बैंकिंग को लेकर के कोई भी अभी कॉन्फिडेंट नहीं हो पा रहा है। इसलिए एनालिस्ट जितने भी आप देखेंगे सब न्यूट्रल नजर आएंगे। लेकिन एसबीआई की अगर बात करें तो वो अपनी पोजीशन लगातार मजबूत कर रहा है। अगर आप देखेंगे तो बैंक ने तो क्वालिटी में काफ़ी सुधार किया है और इन्वेस्टर का भी कॉन्फिडेंस बढ़ा है। एसबीआई में शेयर भी थोड़ा ऊपर गया है, ठीक है। एसबीआई का स्टॉक अगर देखेंगे कि रिलेटिवली स्ट्रॉन्ग दिखाई दिया अगर कंपैरिजन पिछले से करेंगे तो। अभी भी आपको अगर मैं बताऊं तो एसबीआई बैंक जो है वो स्ट्रॉन्ग बना हुआ है, अभी भी बहुत स्ट्रॉन्ग बना हुआ है। लॉन्ग टर्म कॉन्फिडेंस की वजह से इन्वेस्टर्स जो है इनमें अभी भी नज़र बनाए हुए हैं। अच्छा, आपको एसबीआई का थोड़ा सा फंडामेंटल आइए दिखा देता हूँ। देखिए, आप खुद आप देखिए कि कितने बढ़िया तरीके से इस पे काम किया जाएगा। तो आप देखिए, ये रहा आपको, ये देखिए दोस्तों, अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये रहा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। आज जैसे 27 मई को जैसे क्लोज हुआ है 968 पे, ठीक है। अच्छा, आप ये देखिए जरा, मार्केट कैपिटल का साइज देखिए, ये कितना है? 8,93,247 करोड़। तो आप सोचिए, मार्केट कैपिटल इतना है तो, और करंट प्राइस 968 है, ठीक है। हाई और लो में अगर आप देखेंगे तो 1235 का हाई लगा चुकी है ये शेयर और 782 का लो है। तो अभी आप अगर लेते हो तो कोई इशू नहीं है। और अगर ये देखिए तो कंपनी डिविडेंड भी दे रही है 1.79। सबसे बड़ा बात है कि कंपनी वही डिविडेंड देती है जो भाई प्रॉफिट में रहती है। तो अगर आप देखेंगे, यहाँ आप देखिए, ये चार्ट है जो आप खुद देखिए, इसके शेयर का प्राइस देखिए। जून 2025 से मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये जून 2025 से टिल अभी टुडे तक का है। तो क्या आपको ग्राफ में उछाल नहीं लग रहा है? ये देखिए किस तरीके से आगे गए हैं शेयर, और फिर यहाँ गिरावट हुई है, फिर उठा है, फिर गिरा है। और इस शेयर में जो हमारे गृह मंत्री हैं अमित शाह, उन्होंने कहा है क्या प्राइवेट बैंक आगे बढ़ेगा? ये एसबीआई है, ये गवर्नमेंट है, हम इसको भी आगे बढ़ाएंगे। प्रोज में जो मैंने आपको बताया कि हेल्दी डिविडेंड पे आउट किया जा रहा है, ठीक है। तो अब आप देखिए कि एसबीआई का जो शेयर है, और यहाँ पे रिवेन्यू क्वार्टरली रिजल्ट की अगर बात करें, देखिए मार्च 2026 में देखिए रिवेन्यू बढ़ा है कंपनी का। देखिए 1,30,386 से अभी जो आया है 1,31,080। तो ये 1,30 से 1,31 हुआ है, बढ़ा है। तो ये अच्छी बात है, अच्छा बात है कि बढ़ा है तो कंपनी में, इसीलिए कंपनी का शेयर थोड़ा ऊपर जा रहा है। कोई भी शेयर, मैंने आपको बताया कि अचानक, मैंने आपको कई बार बताया कि कोई भी शेयर अचानक ऊपर नहीं जाता है, ठीक है। थोड़ा समय लेना पड़ता है। फंडामेंटल देखिए, टेक्निकल देखिए, ठीक है। आइए फिर से चलते हैं क्या। अच्छा, अभी आपको एक मजेदार चीज दिखाते हैं कि अगर कंपनी का, हम अगर देखिए कंपनी का रिजर्व में कितना बैलेंस है, ठीक है। कंपनी जो होती है रिजर्व में बहुत जरूरी होता है ये पता करना कि रिजर्व में कितना पैसा है। कभी नुकसान हुआ तो रिजर्व से ही तो पैसा निकालेगी कंपनी। तो ये देखिए स्क्रीन पे देखिए, ये जो रिजर्व है, देखिए मार्च 2025 में कितना था, जरा आप देखिए, ये रिजर्व
4,86,144 और अभी कंपनी के पास रिजर्व और ज़्यादा कंपनी के पास हो गया है 5,95,208 मार्च 2026। तो रिजर्व तो बढ़ा है ये, इससे कंपेयर करिए, ठीक है। तो अभी आपको और चीज़ें मैं दिखा देता हूँ यहाँ पे कि इसमें प्रमोटर्स कितने हैं। तो ये देखिए, प्रमोटर्स कहते हैं 50% से ऊपर हो तो अच्छा माना जाता है। देखिए प्रमोटर्स हैं, कंपनी का भरोसा है, 55% प्रमोटर्स हैं। एफआईज यानी मैंने आपको इससे पहले वाले वीडियो में बताया था, जो बाहर के इन्वेस्टर हैं उन्होंने 11.41% इन्वेस्टमेंट किया है। और डीआईज की अगर बात करिए, देखिए डीआईज, ये डीआईज है, तो डीआईज ने 26.11% पे इन्वेस्ट किया है। डीआईज मतलब इंडियन कंपनी, तो कोई भी बाहर की कंपनी 11% अगर इन्वेस्ट किए तो वो स्टॉक में कुछ तो होगा, कुछ सोच कर ही वो की होगी, ठीक है दोस्तों। पब्लिक के पास 6.81% शेयर है, गवर्नमेंट के पास 0.13, ठीक है। तो ये प्रमोटर्स का देखना है कि प्रमोटर्स को विश्वास है, तभी तो 55.52% शेयर्स इन्होंने रखे हैं, ठीक है। तो ये मोटा मोटा एसबीआई के बारे में जो इन्फॉर्मेशन निकल के आ रही थी, ये शेयर जाना ही जाना है, आज नहीं तो कल ऊपर जाना ही जाना है। लोग इस पर अपनी राय दे रहे हैं, काफ़ी एनालिस्ट अपनी राय दे रहे हैं और उसको बाय करने की सलाह दे रहे हैं, ठीक है। आप इसको बाय कीजिए, गवर्नमेंट का शेयर है, बैकअप सपोर्ट है और जरूर आगे जाएगा। ऐसा कोई शेयर कंपनी नहीं है जो आज आई बंद हो गई। एसबीआई हर कोई जानता है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। और लाइक वाइज पीएनबी भी उसी तरीके से है। पीएनबी से मैं ज़्यादा सजेस्ट करूंगा, अगर आप बनाए हुए हैं एसबीआई में तो आप एसबीआई में बने रहिए और फिर मुलाकात करेंगे और दिलचस्प टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, और भी शेयर मैं लाता रहूँगा, आप वीडियो जरूर देखते रहिए। और इससे पहले वाला जो मैंने वीडियो किया था जियो फाइनेंशियल सर्विस पे, वो भी आप जरूर देख लीजिएगा। धन्यवाद।